हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज वर्ल्ड में। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो चलिए दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का बट सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आज का जो वीकली अपडेट है उसका हमारा टाइटल रहेगा प्री कोविड रैली वर्सेस पोस्ट कोविड। ओके, पोस्ट कोविड भी रैली है, प्री कोविड भी रैली ही थी। सिर्फ डिफरेंस ये था कि वो डाउन मूव थी और अभी जो है वो अप मूव थी। दोस्तों मेरे हिसाब से इट्स माय कंक्लूजन, आई लाइक डीएमआई प्लस एडीएक्स। तो ये जो इंडिकेटर है जिसे एडीएक्स भी कहा जाता है, डीएमआई भी कहा जाता है, एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत लोग सिर्फ एडीएक्स यूज करते हैं, पर एडीएक्स में दिक्कत यह है कि वो सिर्फ आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, ये नहीं बताएगा कि कौन सी साइड मूव होगा। इसीलिए फाइनली डीएमआई और एडीएक्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं बता देता हूँ। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग जब मार्केट गिर रहा था तो वो कहते थे कि मार्केट कब बढ़ेगा, और जब बढ़ रहा है तो दे प्रे टू फॉल। ओके, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जब बढ़ता है तो उसे बढ़ने दो, राइट। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ देख लीजिए कि कुछ फर्क नहीं होता है। जितना हो सके कोरोना के डेटा या न्यूज़ या सेंटीमेंट से दूर रहिएगा, अदरवाइज इट विल नेवर अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द रैली। सेंटीमेंट बहुत ही सॉलिड चीज़ होती है, वो आपको ज़्यादातर हराने की ट्राई करती है। तो सेंटीमेंट के सामने जीतना है तो मशीन बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जब निफ्टी में वीकली चार्ट पे क्या पोजीशन थी तो मैं दिखा दूं। एडीएक्स का जो लाइन होता है, ज़्यादातर कहा जाता है कि 20 के ऊपर एडीएक्स हो तो स्ट्रेंथ है, 25 के ऊपर और स्ट्रेंथ है, पर मैं ज़्यादातर वो नहीं देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा ताजुब होगा, ओके, सुनने में थोड़ा वो लगेगा कि भाई ये क्या है नया चीज़। ओके, बट नया चीज़ नहीं, मैं आपको बता दूं एडीएक्स की वैल्यू मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ। मैं क्या फोकस करता हूँ, एज पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखा, न्यूज़ छोड़ दीजिए, न्यूज़ आपको कभी नहीं खरीदने देगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस डी जो है वो एडीएक्स लाइन के नीचे चला गया और माइनस डी ऊपर था, फाइन। और एडीएक्स लाइन आप देख सकते हो कि बढ़ रही थी दैट टाइम। ओके, तो जब तक रेड लाइन व्हाइट लाइन के नीचे नहीं आती है, ये एरिया से लेके ये एरिया तक, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि मार्केट कैन टेक द रिवर्सल और मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम दिस बॉटम और दैट लेवल। ओके, तो तब तक आपको एज अ मशीन कुछ करना नहीं है, फाइन। तो ये आपका हो गया डाउन ट्रेड एरिया। मैं पेंट ब्रश यूज करना चाहूंगा। चलिए हाइलाइटर यूज करते हैं। ये जो एरिया था हमारा ये वाला, राइट। तो ये एरिया था डाउन ट्रेंड, फाइन। आप सिर्फ इतना भी तय करना सीख जाओगे और एज अ मशीन फॉलो करोगे तो कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये मार्केट में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर ये चीज़ सीख ली तो आपको डर नहीं लगेगा। इवन ये चीज़ आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी का ट्रेंड अप है देन यू कैन गो विद एनी स्टॉक, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज होगा ये कि मार्केट बढ़ता जाएगा और आपका इंडिविजुअल शेयर हो सकता है कि परफॉर्म ही ना करे। ये तो कॉमन वो है मिस्टेक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये एरिया से आप देख सकते हो कि अभी क्या हुआ, इससे अपोजिट कुछ नहीं है। ओके, जो बुल और बैर दोनों एक ही है। ये केस में आप एग्जिट कर सकते थे, ये केस में कुछ नहीं है। एडीएक्स लाइन जो है वो बीच में आ गई है, सेंटर में। माइनस डी नीचे चला गया है और प्लस डी ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अभी ये एरिया में तो स्मूथ अप ट्रेंड ही देने वाला है, क्योंकि ये एरिया में जब माइनस डी नेगेटिव डायरेक्शन लाइन ऊपर थी तो फॉल हुआ, तो अभी प्लस डी ऊपर है। अभी प्लस डी का टाइम आया है दोस्तों, अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आ चुका है। ओके, अपना टाइम हमेशा रहता है दोस्तों, बुल हो या बैर हो, आपको बस सिर्फ इसको यूज करना है। रेड लाइन ऊपर होती तो डाउन डाउन ट्रेंड और ग्रीन लाइन ऊपर होती तो अप ट्रेंड। उसमें कहाँ ऐसी बात आ गई कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कोई सवाल नहीं दोस्तों। ये वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप देख लीजिएगा कि वो परफॉर्म नहीं करेगा अगर उसका एडीएक्स ऐसा रहा तो। और ये एरिया में वीक से वीक फंडामेंटल स्टॉक भी ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल यूज ना करें,
पर सिर्फ बता रहा हूँ कि एज ए मशीन आपको ट्रेड करना है। अभी रही बात दोस्तों कब तक आपको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में उलझे हुए हैं कि कब गिरेगा कब गिरेगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि कब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। लेवल छोड़ देते हैं, लेवल से हम नहीं पता लगा सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 14,600 14,900 से गिर जाएगा, मुश्किल है बताना। ओके, अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन लाइन है, मान लो ये वाइट लाइन के नीचे आ जाती है ऐसे। ओके, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अलग आएगा, चला लीजिएगा दोस्तों, एडजस्ट कर लेंगे। और मान लो वाइट लाइन ऐसे ऊपर आ गई, तो दैट टाइम रैली थोड़ा स्लो हो सकता है, रैली स्लो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रैली खत्म हो जाएगा, अप ट्रेंड फिनिश हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। ओके, तो ये अपना हो गया वाइट लाइन। थोड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि इतना, चलिए टेन लाइन ड्रॉ करो वो और अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि ऐसे ADX लाइन ऊपर आ गई, उसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, उस लेवल पे हो सकता है कि अप ट्रेंड ऐसे फुल ग्रीन 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 नहीं आएगी, आएगी पर थोड़ा अप ट्रेंड स्लो हो सकता है उस केस में। राइट, ये एक कंडीशन मैंने बता दी। फिर रही फॉल की बात, तो ऐसे ग्रीन लाइन व्हाइट के नीचे आ जाएगी, ADX लाइन के नीचे, और मान लो रेड ने ये वाइट ग्रीन को काट दिया, तो वहां पे फॉल आ सकता है। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी रही बात, वो कंडीशन को छोड़ देते हैं। मान लो कि ऐसे आप यहाँ पे देखिएगा, फोकस कीजिएगा ये वाले एरिया में क्या हुआ था, स्लो कब हुआ, डाउन फ्लो, तो जब -D ADX के नीचे आ गया। ओके, फिर जब वाइट लाइन ने टर्न ले लिया ADX ने भी, तो वहां पे बॉटम बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका, कंफर्म हो चुका था। तो यहाँ पे टॉप बनने का भी एक प्रोसेस सेम ये जो यहाँ पे हुआ वो वहां पे ये एरिया में रिसेंटली होगा, तब देखेंगे। चलिए और एक वापस देखते हैं। मान लो कैसे ADX लाइन ऊपर चली गई, ठीक है, फिर ग्रीन लाइन ऐसे ऊपर जाती है कहीं पे, डार्क ग्रीन रखते हैं, पैरोट ग्रीन, इट्स माय फेवरेट कलर और ऐसे काटेगा, तब देखेंगे। तब तक तो डरने की कोई बात, वीकली चार्ट है दोस्तों, डेली नहीं है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। बीच बीच में शॉर्ट फॉल ऐसे जैसे शैडो बना के ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो एक प्रोसेस होती है। ज़्यादातर लोगों को तो बस 14,400 या 14,300 में सब बेच बाच के निकलना है और 10,000 पे वापस खरीदना है, तो वो तो दोस्तों पॉसिबल है ही नहीं, और नेवर ट्राई फॉर दैट। अगर ट्राई करोगे तो देन यू कैन मिस द अप रैली। ओके, तो तेजी जो मिस होगी तो उसका बहुत बड़ा पनिशमेंट आपको मिल सकता है, इवन मंदी भी वो होगी तो भी हो सकता है। राइट, अभी ये मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है उसमें कोई उतना मूवमेंट नहीं आता है। कौन सा एरिया है तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया, जब ग्रीन और रेड लाइन वाइट लाइन के ऊपर, ये एरिया में ठीक है, उतना आप ऊपर भी देख लीजिए, कुछ खास मूवमेंट नहीं आती है। ठीक है, पर जब ये हो गया दोस्तों, इसके ऊपर रेड तो फॉल, इसके ऊपर ग्रीन तो आप मूव। राइट, तो निश्चित रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मत रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं रिलायंस में क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। अभी आप ही बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, कमेंट कीजिएगा कि रिलायंस का ADX क्या बोल रहा है। जब अप मूव में था तब ये पोजीशन थी, मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ 2 कलर को आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। अभी क्या पोजीशन है आप कमेंट कर दीजिएगा कि रिलायंस में कौन सा ट्रेंड शुरू हो रहा है। एक और चीज़ देख लेते हैं, व्हाइट लाइन ने टर्न लिया कि नहीं। व्हाइट लाइन ने टर्न लिया होगा तो फास्ट मूवमेंट आ सकती है, नहीं लिया है, अभी भी ADX का वैल्यू लास्ट वीक से फॉलिंग है। अगर वो टर्न लेगा तो फॉल या राइज जो भी मूवमेंट, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताना है कि क्या हो सकता है। राइट, तो अभी वो ट्राई क्या कर रहा है, और हमने ये आपको बताया गया था वीवेब वाला, राइट, एंकर वीवेब, तो दोनों के बीच में अभी तो फंसा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। तो यानी 2 एवरेज ड्रॉ करके हमने एक बॉलिंगर बैंड जैसा बना दिया है।
तो रिलायंस का ट्रेंड आपको पता चल गया दोस्तों। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट बढ़ता है और दे रन फॉर रिलायंस, और ज़्यादातर लोगों को मुझे पसंद नहीं है, उनको लगता है यस बैंक में मिस कर दूंगा। ओके, तो आप खुद देखिए, एडीएक्स देख लीजिए, इसका एडीएक्स क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, कुछ नहीं है। ये रेड और ग्रीन एक दूसरे को बस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वाइट लाइन जो है ठीक है, अभी वो अप मूव में आई है, या ना अभी चांसेस है कि यस बैंक में थोड़ा बहुत अप मूव के चांसेस है। क्यों अप मूव के? क्योंकि ग्रीन लाइन रेड के ऊपर है और वाइट लाइन ने थोड़ा टर्न लिया है, तो ये लेवल ध्यान में रख सकते हो। पर सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है रेड वाइट के नीचे और ग्रीन वाइट के ऊपर, और सेंटर में डेफिनेटली एडीएक्स लाइन आ जाएगी। मैं ग्रीन और रेड इसलिए बोलता हूँ कि आसानी रहेगी आपको सभी के लिए समझने की। और फिलहाल यहाँ पे आपको दिखेगा 20.75 यस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो हो सकता है ग्रीन लाइन और ऊपर चली जाए, रेड लाइन वाइट को नीचे काट दे, और फिर यस बैंक चल सकता है। पर कभी भी विदाउट चार्ट किसी स्टॉक्स के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटानिया देख लेते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रिटानिया लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। अभी आप ही बता दीजिए ब्रिटानिया में क्या सीन है। ओके, तो कोई कुछ नहीं करना है, बस जस्ट रिलैक्स, चेक द एडीएक्स, वो आपको बता देगा। टीसीएस में देख लीजिए, टीसीएस में वाइट लाइन जब तक अभी नीचे टर्न नहीं लेगी तब तक कोई डरने की बात नहीं है। इसमें एक गुंजाइश रहती है कि वाइट लाइन ऊपर ही ऐसे ही रह गई और रेड जो माइनस दी है वो ग्रीन को ऊपर काट देती है, तो फिर बड़े बड़े रेड बार बन जाते हैं। पर अभी फिलहाल चिंता का कोई सब्जेक्ट नहीं है, राइट। पर ज़्यादातर अभी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो निफ्टी का मैंने एडीएक्स बताया उस पर और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट आपको पता चल जाता है कौन सा ट्रेंड है। लोग शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे ही 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ती है, पीपल क्रिएट शॉर्ट पोजीशन, दे एवरेज, राइट। एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार मान लेना पड़ता है ये मार्केट के सामने। अभी तो ये ट्रेंड मैच्योर है, अप ट्रेंड। अभी यहाँ पे जो चीज़ हुई, ऐसे फॉल हुआ तो यहाँ पे ऐसे राइज हुआ, उसमें क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।